अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट सामने आई है। एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कट ऑफ के 32 सेकंड बाद ही दोनों इंजन बंद हो गए थे। इससे 241 यात्रियों की मौत हुई। कॉकपिट रिकॉर्डिंग में पायलटों की बातचीत भी दर्ज है। अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश की प्रारंभिक यानी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सामने आई है। 12 जून को एयर इंडिया का प्लेन अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने के बाद कैसे क्रैश हुआ था, उसकी गुत्थी अब सुलझ गई है। एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। एएआईबी यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इसकी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड ही बाद प्लेन के दोनों इंजन अपने आप बंद हो गए थे। इसके चलते AI-171 प्लेन क्रैश हुआ और इसमें सवार 241 यात्रियों की जान चली गई। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 का बोइंग 78708 ड्रीम लाइनर टेक ऑफ करने के महज 32 सेकंड बाद ही ज़मीन पर धड़ाम हो गया था। ये विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए जाने वाला था। एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट में प्लेन क्रैश की पूरी हकीकत सामने आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि फ्यूल गंदा था या नहीं, कैसे पायलट के बीच बातचीत हुई थी और कैसे अचानक दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। तो चलिए जानते हैं एएआईबी यानी एयर इंडिया विमान हादसे पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट क्या है। एएआईबी की रिपोर्ट के अनुसार जब अहमदाबाद से लंदन के लिए विमान ने उड़ान भरी, उस समय को पायलट जहाज उड़ा रहा था और कप्तान निगरानी कर रहा था। ऐसा अक्सर होता है। रिपोर्ट के सामने आने के कुछ घंटों बाद ही एयर इंडिया और बोइंग ने बयान जारी कर जांच में सहयोग करने और पीड़ितों व उनके परिवारों के प्रति एकजुटता दिखाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में एयर इंडिया ने कहा है, हम विमान हादसे से प्रभावित परिवारों और लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इस क्षति पर हम शोक व्यक्त करते हैं और सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एयरलाइन ने एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त होने की बात स्वीकार की और कहा, एयर इंडिया नियामकों सहित हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है। हम एएआईबी और अन्य अधिकारियों के साथ उनकी जांच में पूर्ण सहयोग जारी रखेंगे। एएआईबी की इस प्रारंभिक रिपोर्ट ने सवालों के जवाब मिलने के अलावा नए सवाल खड़े कर दिए हैं। एयर इंडिया के फ्लाइट AI-171 के दोनों इंजन में ईंधन पहुंचने वाले स्विच बंद हो गए थे, जिसके कुछ ही सेकंड बाद विमान अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि क्या उसने ईंधन का बटन बंद किया, तो जवाब मिला कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इससे ये मालूम होता है कि फ्यूल स्विच का बंद होना पायलटों की जानकारी के बिना हुआ। एयर इंडिया के विमान ने 12 जून 2025 को दोपहर 1:39 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी। उड़ान भरने के महज 32 सेकंड के बाद ही दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विच 1 सेकंड के अंतराल में ही रन से कट ऑफ स्थिति में चले गए। इससे दोनों इंजनों की शक्ति तुरंत खत्म हो गई और जहाज की गति और ऊंचाई तेजी से कम होने लगी। एएआईबी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड ही बाद विमान के दोनों इंजन अपने आप बंद हो गए थे। इसके कारण ही यह हादसा हुआ है। एएआईबी ने विमान के इंजन में फ्यूल की सप्लाई बंद होने जैसी कई अहम बातों की तरफ इशारा किया है। यहाँ जानना जरूरी है कि यह प्रारंभिक जांच है, अभी विस्तृत जांच चल रही है। इंजनों का अचानक बंद होना। लगभग दोपहर 1:38 पर विमान के दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विच, जो सामान्य रूप से रन यानी चालू स्थिति में थे, एक के बाद एक कट ऑफ हो गए यानी बंद हो गए। ये बदलाव 1 सेकंड के अंदर ही हुआ। कट ऑफ स्विच के बंद होने से इंजनों को ईंधन की सप्लाई रुक गई, जिसके कारण दोनों इंजनों की गति N1 और N2 तेजी से कम होने लगी।
कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट को ये पूछते हुए सुना गया कि तुमने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया। तो दूसरा पायलट जवाब देता है कि मैंने नहीं किया। इससे पता चलता है कि दोनों पायलट इस घटना से हैरान थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि स्विच अपने आप कैसे बंद हो गए। फ्यूल सप्लाई बंद होने के कारण दोनों इंजनों की गति मिनिमम आइडियल स्पीड से भी नीचे चली गई थी। नतीजा ये हुआ कि विमान की हाइड्रोलिक प्रणाली को शक्ति प्रदान करने के लिए रैम एयर टरबाइन यानी रैट हाइड्रोलिक पंप स्वचालित यानी सेल्फ स्टार्ट हो गया था। यह रैट पंप 1:38 पर सक्रिय हुआ था, जो विमान को आपातकालीन हाइड्रोलिक शक्ति प्रदान करता है जब मुख्य इंजन काम नहीं करता। पायलटों ने स्थिति को समझते हुए तुरंत कार्रवाई की। लगभग 1:38 पर इंजन 1 का फ्यूल कट ऑफ स्विच कट ऑफ से वापस रन स्थिति में लाया गया। इसके केवल 2 सेकंड बाद ही 1:38 पर ऑटोमेटिक पावर यूनिट यानी APU का इनलेट डोर खुलना शुरू हुआ, जो कि APU के सेल्फ स्टार्ट होने का संकेत देता है। APU जहाज को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है। इसके बाद 1:38 पर इंजन 2 का फ्यूल कट ऑफ स्विच भी कट ऑफ से रन स्थिति में लाया गया। जब फ्यूल कट ऑफ स्विच को रन स्थिति में लाया जाता है तो जहाज के फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम सेल्फ स्टार्ट रूप से इंजनों को फिर से चालू करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। इसमें इग्निशन और ईंधन की सप्लाई दोबारा शुरू हो जाती है। उसके बाद इंजन 1 और इंजन 2 दोनों के लिए एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर बढ़ने लगा, जो इस बात का संकेत है कि इंजन फिर से चालू होने की प्रक्रिया में थे। पहले इंजन की कोर स्पीड रुक गई, धीरे धीरे ठीक होने लगी। इंजन 2 भी रिलाइट हुआ, लेकिन उसकी कोर स्पीड को स्थिर करने के लिए दिक्कत हो रही थी। सिस्टम बार बार ईंधन डालकर इंजन 2 की गति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। लगभग 1:39 पर एक पायलट ने आपातकालीन संदेश दिया, मेडे मेडे मेडे, जो विमान में गंभीर आपात स्थिति का संकेत होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC ने कॉल साइन के बारे में पूछा, लेकिन पायलटों से कोई जवाब नहीं मिला। इसके तुरंत बाद ही विमान हवाई अड्डे के सीमा के बाहर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। EAFR डेटा रिकॉर्डिंग 1:39 पर रुक गई, जो दुर्घटना का समय माना जा सकता है। जहाज में एनहांस एयरबॉर्न फ्लाइट रिकॉर्डर्स यानी EARF लगे थे। एक पूंछ के पास था तो दूसरा सामने की तरफ था। इन दोनों ने फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग को एक साथ रिकॉर्ड किया। डाउनलोड किए गए डेटा में 49 घंटे का फ्लाइट डेटा और 6 उड़ानों की जानकारी थी, जिसमें ये दुर्घटना उड़ान भी शामिल थी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग 2 घंटे की थी, इसमें पूरी घटना दर्ज थी। इस जांच रिपोर्ट पर पायलट एसोसिएशन का कहना है कि जांच का लहजा और दिशा यह सुझाव देता है कि इसमें पायलट की गलती दिखाई गई है। हम इस धारणा को पूरी तरह खारिज करते हैं और मांग करते हैं कि जांच निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित की जाए। जांच में पारदर्शिता की कमी है, क्योंकि जांच प्रक्रिया को गुप्त रखा जा रहा है, जिससे इसकी विश्वसनीयता और जनता का भरोसा कम हो रहा है। योग्य और अनुभवी कर्मियों, खासकर लाइन पायलट्स को भी जांच टीम में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।